प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज जो है हम लैंगिक जनन करने वाले जीवों की अवस्थाओं के विषय में जानेंगे। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या क्या है उसके विषय में हम जानेंगे। किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णावस्था। अब जो है हम किशोरावस्था के विषय में जानेंगे। इसकी इंग्लिश होती है एडोलिसेंस। एडोलिसेंस। किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का बसंत काल भी माना जाता है और यह जो है 12 से 19 वर्ष तक का होता है, परंतु किसी भी व्यक्ति में जो है 22 वर्ष तक भी हो सकता है। इस काल में सभी प्रकार की जो है मानसिक शक्तियों का विकास होता है। भावों के विकास के साथ बालक की कल्पना का भी विकास होता है। किशोरावस्था में पादपों में कायिक अवस्था होता है। अगर पादप है तो उसकी किशोरावस्था को हम जो है कायिक अवस्था कहते हैं। दूसरा है प्रजनन अवस्था। प्रजनन अवस्था क्या है? तो जीवों के जो है जीवन चक्र की वह अवस्था जिसमें जीव जनन क्षमता विकसित करके प्रजनन के योग्य हो जाता है, तो उसे हम जो है प्रजनन की अवस्था कहते हैं। और प्रजनन की प्रारंभिक अवस्था को यौनारंभ, प्यूबर्टी भी कहते हैं, जिसमें लैंगिक अंगों का विकास एवं उनमें परिपक्वता विकसित हो जाती है। अब यह जो है प्रजनन अवस्था को जो है 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? जंतु प्रजनन अवस्था और पादप प्रजनन अवस्था। अब जंतु प्रजनन अवस्था के विषय में हम जानेंगे कि जंतु प्रजनन अवस्था क्या है। तो जंतु प्रजनन अवस्था के आधार पर जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है मौसमी और दूसरा होता है सतत। अब मौसमी प्रजनन क्या है? मौसमी प्रजनन वाले जीव वर्ष के एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं, जैसे मेढक, मछली नहीं, छिपकली और कुछ अधिकतम जो है पक्षी और बाघ हैं। अब उसके बाद से हम जो है सतत जनन के विषय में जानेंगे कि सतत जनन क्या है। तो आइए हम सतत जनन के विषय में जानते हैं। सतत प्रजनन में जो है लैंगिक परिपक्वता के बाद किसी भी समय प्रजनन करने की क्षमता होती है, जैसे कुछ दुधारू पशु हैं, मुर्गियां हैं, चूहे हैं, खरगोश हैं, रानी मक्खी है और मानव। अब इसमें एक शब्द आया है अपरायुक्त स्तनधारियां, जिसे जो है हम प्लेसेंटल मैमल कहते हैं। प्लेसेंटल मैमल अपरायुक्त, यानी जिसमें जो है प्लेसेंटा अपरा पाया जाता है, तो यह मादाओं में ही पाया जाता है। तो मादाओं की अंडाशय की सक्रियता के बाद प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन होते हैं और यह परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। क्या क्या है? पहला है ऋतुस्राव या रजोधर्म, या इसी को जो है हम पीरियड्स या महामारी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है मधुचक्र। अब हम पहले जो है रजोधर्म के विषय में जानेंगे कि रजोधर्म क्या है। तो यह एक चक्रीय परिवर्तन का मासिक क्रम होता है, जो हर मंथ में जो है यह चक्र चलता रहता है, और यह 10 से 15 साल की आयु की जो है लड़की की है अंडाशय हर महीने एक विकसित डिंब, जिसको हम इंग्लिश में ओवम कहते हैं, या डिंब हम अंडा को भी कह सकते हैं, उत्पन्न करता है। यह क्या है? अंड का उत्पन्न करना है, और वह अंडा जो है क्या है? अंडवाहिनी नली, जिसको जो है हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, के द्वारा नीचे आ जाता है, जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ते हैं। और जब अंडा गर्भाशय में पहुंचता है तो उसका स्तर रक्त और तरल पदार्थ से गाढ़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि यदि अंडा उर्वरित हो जाए तो वह बढ़ सके और शिशु के जन्म के लिए उसके स्तर में विकसित हो सके। यदि उस डिंब का जो है पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलन न हो तो वह स्राव बन जाता है, जो कि योनि से निष्कासित होता है। इसी स्राव को जो है मासिक धर्म, पीरियड या रजोधर्म या महामारी के नाम से जानते हैं। यह जो है 28 से जो है 30 दिन का होता है, मैक्सिमम जो है 30 दिन, और यह चक्र जो है हर महीने होता रहता है। और इस चक्र का जो है
क्लोजिंग भी होता है उस कंडीशंस में जब यह जो है स्पर्म, जिसको हम कहते हैं शुक्राणु, शुक्राणु से जब क्या है कि जब डिंब का जो है सम्मिलन होता है उस कंडीशंस में जो है क्या है यह क्लोज भी हो जाते हैं, जिससे जो है क्या होता है कि धीरे धीरे जो है युग्मनज के दौरान एम्ब्रियो का बनना शुरू हो जाता है। तो फिर जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है अगले वाला जो है अध्याय हम पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक है मध्य चक्र, उसके विषय में हम जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही।